चलिए शुरू करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 19। आज हम क्या पढ़ेंगे बताइए? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड को कैसे पहचानिएगा? लिखा रहेगा SO3H। यहां पर प्रीफिक्स यूज होता है सल्फो, सफिक्स यूज होता है सल्फोनिक एसिड। आप बोलिएगा क्या इसमें कार्बन काउंट नहीं होगा? देख यहाँ कार्बन है ही नहीं, समझ गया तो काउंट क्या कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। 50 51 52 बनाते जाइए सब लोग, ठीक है। इसका नाम लिखना है। सल्फोनिक एसिड को कैसे पहचानिएगा बताइए? SO3H लिखा मिलेगा। प्रीफिक्स क्या हम यूज करते हैं बताइए? सल्फो। सफिक्स क्या हम यूज करते हैं? सल्फोनिक एसिड। सिंपली नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। अच्छा, सल्फोनिक एसिड में कोई भी कार्बन नहीं है, समझ गया ना? तो इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा? अब यहाँ से शुरू नहीं कर दीजिएगा, किसी एक कॉर्नर से पकड़ के नंबरिंग शुरू कीजिए। देखिए 1 2 3, समझ गया ना? 1 2 3। तो देखिए कितना कार्बन का चेन है? 1 2 3, प्रोप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन। देखिए सेकेंड पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड है, तो 2, और नाम के पीछे हम क्या लगाते हैं बताइए? सफिक्स है तो सल्फोनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, नंबरिंग कहाँ से शुरू कीजिएगा? नंबरिंग कहाँ से शुरू कीजिएगा बताइए? जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक आ जाए। देखिए 1 2, ठीक है, 3 4, या ऐसे जाते 1 2 3, तीसरा पे आ जाता है ये, वो भी गलत है। मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया, ये भी नज़दीक आ गया, जीत गया ये। नाम बताइए क्या होगा? कितना कार्बन है? 4 कार्बन। तो क्या लिखेंगे हम बताइए? ब्यूट। 1 पे इन है तो ब्यूट 1 इन। ध्यान दीजिएगा सेकेंड पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड है, तो 2 सल्फोनिक एसिड, राइट, ठीक है ना? अब बनाइए आगे, नंबरिंग करके दे दे क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए 1 2 सेकेंड पोजीशन पे आ गया, तीसरा। अच्छा देखिए मल्टीपल बॉन्ड है, ये है चौथा, इधर जाइए, ठीक है ना? अगर मल्टीपल बॉन्ड है, सल्फोनिक एसिड है, कौन जीतेगा? ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप को हम पहले लेते हैं, तो पहले क्या आएगा बताइए? सल्फोनिक एसिड। इधर देखिए दोनों था, मल्टीपल बॉन्ड भी था और सल्फोनिक एसिड भी था नज़दीक में। तो क्या चीज़ से हम लोग आंसर देंगे बताइए? सिर्फ सल्फोनिक एसिड से, फंक्शनल ग्रुप से आंसर देना है। मल्टीपल बॉन्ड पे ज़्यादा दिमाग इस क्वेश्चन में नहीं लगाना है। चलिए इसका आंसर बताइए 51 का सब लोग। ब्यूट 3 इन 2 सल्फोनिक एसिड। हाँ बोलिए। ब्यूट 3 इन 2 सल्फोनिक। थोड़ा रुक जाए, इसमें एक और चीज़ ऐड कर दे क्या? यहाँ क्लोरीन भी ऐड कर लीजिए। तो अब नाम बताइए, थोड़ा आसान हो जाएगा। सिंपली बोल दीजिए क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ठीक है। क्या बोलिएगा बताइए? थर्ड पे क्लोरो, तो 3 क्लोरो, कितना कार्बन? 1 2 3 4, ब्यूट, तीसरा पे इन है ब्यूट 3 इन, ठीक है, और सेकेंड पे है सल्फोनिक एसिड, तो क्या होगा बताइए? 2 सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52, नंबरिंग कहाँ से कीजिएगा? ध्यान से देखिए, ध्यान से। कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लीजिए, मान लीजिए यही पकड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5। सल्फोनिक एसिड है, कीटोन है, कौन जीतेगा? ऑब्वियसली सल्फोनिक एसिड जीतेगा।
देखिए सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है सब्स्टिट्यूएंट, क्या लिखिएगा 2 मिथाइल। चौथा पोजीशन पे कीटोन है, याद आया कीटोन के लिए क्या वर्ड यूज हम करते हैं, ऑक्सो। ठीक है, कितना कार्बन का चेन है बता, 5 कार्बन का। पेंट सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। और सेकेंड पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड है तो 2 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, लिखिए सब लोग कॉपी करते चलिएगा। कुछ भी डाउट है पूछ लीजिएगा। हो गया सर। हो गया ना, लिख लिया सब लोग, लिख लीजिए। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्टी 52 तक हुआ। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53। लिख लिया ना सब लोग, माही लिख ली, स्नेहा आप बताइए लिख लिए। सूरज हो गया कॉपी? हाँ हाँ हो गया ना, चलिए ठीक है। 52 तक हो गया। अब देखिएगा 53। सब लोग घर पे क्वेश्चन लिख लीजिएगा, समझे, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए नंबरिंग कहाँ से, अच्छा देख इधर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, जहां कार्बोक्सिलिक एसिड खड़ा वहीं से नंबरिंग शुरू कर दो, ठीक है ना। अच्छा देखिए 5 6, ठीक है ना। चौथा पे मिथाइल ग्रुप आ गया, समझ गए ना, क्या नाम होगा बता, 4 मिथाइल। थर्ड पोजीशन पे क्या है बताइए, SO3H मतलब सल्फोनिक एसिड। अच्छा एक सेकंड देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा सल्फोनिक एसिड किस पे आ गया, थर्ड पोजीशन पे। यहाँ पे सल्फोनिक एसिड एक्चुअल में क्या बन गया बताइए, अरे ये प्रीफिक्स बन गया भाई, समझ गया ना, ये प्रीफिक्स बन गया। अब ये पीछे नहीं लगेगा, प्रीफिक्स बन गया। देखिए प्रीफिक्स क्या यूज हम करते हैं, सल्फो, समझ गया। तो क्या होगा बताइए यहाँ पे 3 सल्फो, ठीक है। कितना कार्बन का चेन है बताइए, 6 कार्बन का, तो हेक्स। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, ठीक है। 1 पे ओइक एसिड तो सिंपली ओइक एसिड लिख देते हैं। और हम क्या बोले हैं बताइए, AEIOU रहे तो ई को उड़ा दीजिए, पहले वाले को उड़ा दीजिए, समझ गए। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54। देख ले आती है क्या कर माइक ऑफ रखिए बालक, ठीक है। चलिए बनाते जाइए, नंबरिंग कर लीजिएगा पहले, सावधानी से, गलती नहीं होना चाहिए। देखिए इधर नंबरिंग कहाँ से शुरू कीजिएगा, देखिए इधर यहाँ से कर सकते हैं आप। आप बोलिएगा यहाँ से क्यों नंबरिंग शुरू करेंगे, आप सोच लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, या ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे जा सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है बताइए, इन है और आइन है, तो इन आइन में कौन जीतेगा, ऑब्वियसली इन जीतता है, समझ गया ना। ठीक है, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब बनाइए सब लोग, ठीक है ना।
यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से कीजिएगा, यहाँ पर भी सेम ही है 1 2 3 4। अच्छा देखिएगा 5 6 या 5 6 बताइए, 5 6 नीचे जाइए, क्यों जाइए बताइए, इन और आइन है, समझ गया ना। इन आइन में कौन जीतता है बताइए, लिख देते हैं जो बोले हैं वो, इन जीतता है। चलिए अब सब लोग नाम बताइए। सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, 2 मिथाइल। और खोजिए, कुछ दिख रहा है क्या सब्स्टिट्यूएंट, दिख तो रहा है। फोर्थ पोजीशन पे देखिए, फोर्थ पोजीशन पे, अच्छा सी डबल बॉन्ड सी को हम क्या बोलते हैं, कुछ याद आ रहा है। सी डबल बॉन्ड सी कुछ कल बोले थे, मिथाइलिडीन, याद आया, कहीं लिखवाए होंगे, समझे। सी डबल बॉन्ड सी को लिखवाए थे क्या कहीं पर, मिथाइलिडीन। सब लोग तब तक कॉपी कीजिए तो हम खोज कर दिखाते हैं, यहाँ तक कॉपी मारिए, ठीक है ना। सी डबल बॉन्ड सी को हम लोग मिथाइलिडीन बोलते हैं, ठीक है ना, दिखाते हैं। ठीक है, स्क्रीन पॉज कर दिए, तब तक लिखिए सब लोग, मिल जाए तो दिखा देंगे, शायद हम बताए थे स्टार्टिंग में ही ये। जहाँ पे मिथाइलिडीन मिथाइलिडाइन ये बता रहे थे ना, वहाँ पे बताए होंगे। मिथाइलिन इसी के आसपास होगा। मिथाइलिडाइन मिथाइलिडीन तो नहीं लिखवाए थे क्या, हमको मिल नहीं रहा है लेकिन। मिला, मिथाइलिडीन मिथाइलिडीन इसी के आसपास होगा, मिथाइलिडीन, हाँ मिल गया। CH2 मिल गया। चलिए ठीक है, सब लोग कॉपी कर लिया ना। इधर देखिए, इधर इधर ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको पढ़िए, मिथाइलिडीन, ठीक है ना। देखिए CH2 दो गो बॉन्ड खाली है, तो क्या हम इसको बोलेंगे बताइए, मिथाइलिडीन। CH2 दो बॉन्ड खाली को क्या बोलते हैं बताइए, मिथाइलिडीन, ठीक है ना, समझे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बताइए, देखिए इधर यही तो है, CH2, ध्यान दीजिए, CH2, देखिए इधर कहाँ लिखवाए थे, यहाँ देखिए, CH2 दो बॉन्ड खाली, तो मिथाइलिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, मिथाइलिडीन, ठीक है ना, समझ गया ना। मतलब कार्बन से अगर दो बॉन्ड निकल रहा है तो मिथाइलिडीन, तो इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, ये वाला जो है मिथाइलिडीन ही तो है। देखो CH2 दो हाइड्रोजन लगा देंगे, CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है ना, निकल रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है बताइए, मिथाइलिडीन, राइट। तो क्या हो गया बताइए, 4 पे मिथाइलिडीन हो गया, कितना कार्बन का चेन है बताइए, 6, तो हेक्स, ठीक है, हेक्स डाल दीजिए। ध्यान से देखिए, पहला पे इन है, हेक्स 1 इन, ठीक है, और पांचवा पे क्या है बताइए, आइन है, तो 5 आइन, ठीक है। ध्यान दीजिए, AIOUY, तो ई आ गया, रिपीट, उड़ा दीजिए। चलिए 55 नंबर सब लोग बनाइएगा, हमको याद था कि बताए थे, समझ गया ना। लिखिए सर। ठीक है ना, चलिए लिख लिए ना। चल इसका नाम क्या लिखिएगा, देखिए इधर इसका नाम,
खोजिए, मिल जाएगा वहीं पे जहाँ पे लिखवाए थे, जहाँ पे अभी ये खोज के दिए थे। रुक जाए, दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले ये सब लोग कॉपी कर लिया ना, एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर हम दिखा देते हैं। हो गया स्क्रीन पॉज। लिख लिए ना सब लोग? लिख लीजिएगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से सब लोग। अब चलिए, अब देखिए इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, इसको हम क्या बोले थे बताइए, मिथाइलिडीन। इसको हम बोलते हैं इथाइनाइल। क्या बोलते हैं बताइए, क्या बोलते हैं, बोलो इसको, इथाइनाइल। क्या बोलते हैं बताइए, इथाइनाइल। तो फोर्थ पोजीशन पे क्या है बता, इथाइनाइल, राइट। फोर्थ पे इथाइनाइल है, समझ गए। और चेक कीजिए, सेकेंड पे मिथाइल है, ठीक है। पहले ई आता है इसलिए ये पहले लिखे, एम बाद में आता है इसलिए बाद में लिखे। कितना कार्बन है बताइए, 6 कार्बन है, तो हेक्स, ठीक है। 6 कार्बन है तो हेक्स डाल दिए। देखिएगा ध्यान से, 1 पे और 5 पे क्या है बताइए, 1,5 डाई इन। कुछ समझ में आया? क्या बोले थे, जब भी ऐसा दिखे तो हेक्स है तो इसको क्या कर दे बता, हेक्सा कर दे, राइट, ठीक है। लिखते चलिए सब लोग, हेक्स है तो क्या कर दे बता, हेक्सा, ठीक है ना। तो पहला नंबर पे क्या आया था प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल में बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा नंबर पे क्या आया बताइए, सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। अब तीसरा नंबर पे हम लोग चलेंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आपका एनहाइड्राइड, समझे, यहाँ डालिए हेडिंग, एनहाइड्राइड, ठीक है। कैसे पहचानिएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, समझ गए ना, ऐसे एनहाइड्राइड को हम पहचानते हैं, ठीक है ना। इसके लिए प्रीफिक्स यूज नहीं होता है, ठीक है, सफिक्स यूज होता है। क्या यूज होता है, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। अच्छा, कुछ याद आ रहा है ना, ऐसा नेमिंग हम पीछे भी करवाए थे, कॉमन नेमिंग में, याद आया। कॉमन नेम IUPAC नेम 2 अलग अलग चीज होता है, समझे। ये नहीं कि इधर का उधर घुसा दीजिएगा, उधर का इधर कर दीजिएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, समझे। चलिए देखिए, आज लेक्चर नंबर 19 था ना। चलिए बनाइएगा सब लोग। हो गया क्या, कॉपी कीजिए तब बताएंगे एनहाइड्राइड।
हो गया ना कॉपी। अच्छा, कल आप लोग ये जो नाम लिखे थे 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन, तो ये नाम इसका था, समझ गए ना, ये गलत नाम था, ठीक है ना, इसको काट लीजिएगा सब लोग। ये जो नाम हम लिखे थे इसका नाम लिखे थे, समझ गए ना, इसका, ठीक है ना, इसको कट कर दीजिएगा, ये गलत था, समझ गए। और इसका हम नंबरिंग किए थे, फिर समझ गया, फिर लास्ट में बताए थे, तो कट कर दीजिएगा। ये जो ऊपर में नाम लिखे थे आप, इसका नाम लिखे थे, समझे। अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो एरो लगा लीजिएगा, हमको अचानक से अभी याद आया है, कोई कल पूछा था। चलिए देखिएगा इधर, अब इसका हम नंबरिंग कैसे करें, इसका नंबरिंग करना पड़ेगा आपको, समझे। देखिए इधर 2 कार्बन का चेन है, 1 2, तो 1 2 ऐसे ही नंबरिंग करना है, समझे। तो देखिए मिथ इथ 2 कार्बन है तो इथ, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, राइट। देखिए पहला पोजीशन पे क्या है बताइए, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, समझ गए। ये क्या है बोलो, ओइक एनहाइड्राइड है, तो नाम के पीछे आप सिंपली लगा दीजिए ओइक एनहाइड्राइड। नीचे से आपको मतलब नहीं रखना, क्योंकि नीचे ऊपर दोनों जगह सेम ही है, समझ गया ना। तो आप बोलिएगा सर अलग रहेगा तो क्या करेंगे, अभी आने दीजिए क्वेश्चन, समझ जाइएगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन इसमें किस चीज़ का ध्यान देना है, देखिए इधर ओ ई आ गया, ई को उड़ा दो, देखिए 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, इथेन, और नाम के पीछे लगा दे एन के पीछे ओइक एनहाइड्राइड, तो नाम क्या पड़ गया बताइए, इथेनोइक एनहाइड्राइड, राइट। 57 नंबर। बालक समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि उड़ रहा है, आ रहा है सर, समझ रहे। आ रहा है ना, सही है। सूरज आ रहा है आपको, हाँ हाँ आ रहा है ना, चलिए सही है, ठीक है। आप बताइए माही, समझ आ रहा है, यस सर। चलिए सही है। स्नेहा कोई दिक्कत, का तो फोन ही गड़बड़ है। चले देखिएगा 1 2, ऐसा तो नहीं कि लड़का सबको जल्दी फोन मिल जाता है भेदभाव, क्या हम झगड़ा फंसाने वाला काम कर रहे हैं चलिए ठीक है, बनाइए। ठीक है, बनाइए सब लोग, ट्राई जरूर कीजिएगा। देखिए पीछे भी हम आपको बताए थे इस टाइप का, देखिए इधर कितना कार्बन है बता, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज हम करते हैं बताइए, इथेनोइक, ठीक है ना, इथेन है तो ओइक एनहाइड्राइड वाला है ना, तो इथेनोइक। और यहाँ देखिए 1 कार्बन है तो यहाँ लगा दीजिए आप मिथेनोइक, ठीक है ना, एनहाइड्राइड, राइट। नाम के पीछे क्या लगाते हैं, ओइक एनहाइड्राइड लगाते हैं ना, तो इधर 2 कार्बन है, 1 2, तो इथेन, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे बताइए, मिथेन, और नाम के पीछे ओइक, ओइक दोनों में लगा दीजिए तब एनहाइड्राइड, समझे। आप बोलेगा इसमें ऐसा क्यों किए, इसमें क्यों किए ऐसा बताइए, क्योंकि इसमें दोनों 2 कार्बन है, इधर भी 1 इधर भी 2, इधर भी देखिए इधर भी 2 ही कार्बन है, 1 2, तो लिखा नहीं जाता है दोबारा रिपीट वाला, समझे। कोई मैसेज किए थे क्या, 1 सेकेंड, क्या बालक, चलिए ठीक है। हो गया क्या, हो गया सर। लिख लिया ना सब लोग, छाप लिए। फिफ्टी 57 तक हो गया, 58 देखिएगा।
चलिए बनाइएगा सब लोग। नंबरिंग कहाँ से कीजिएगा देखिए पहले, क्या इसमें एनहाइड्राइड आपको दिख रहा है? देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, समझ गया ना? एनहाइड्राइड है। देखिए इधर ऑक्सीजन है, कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, इधर खाली, समझ गया? खाली मतलब कार्बन है, ठीक है ना? देखिएगा इधर नंबरिंग कहाँ से कीजिए, यहाँ से कार्बन है, 1 2 2 कार्बन है, इधर देखिए 1 2 3 कार्बन है, समझे? तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम? इथ लिखेंगे। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, तो इधर देखिए इथ, समझ गया? ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो N, इथेन, ठीक है। और इधर देखिए क्या लिखेंगे बताइए? प्रोपेन। अच्छा E क्यों नहीं लगाते? क्योंकि काट के हटाना पड़ेगा। एनहाइड्राइड है तो नाम के पीछे क्या लगता है बताइए? ओइक एनहाइड्राइड, और सबके पीछे लगाना है, दोनों के पीछे, समझ गया ना? ठीक है ना? ऐसा नहीं कि खाली एगो के पीछे लगा दीजिएगा, नहीं तब नाराज हो जाएगा दूसरा, ठीक है? ई और पी में पहले ई आता है, इसलिए हम पहले लिखे हैं। सूरज ये सब में दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? चैप्टर क्योंकि अब खत्म होने वाला है, तो इस समय दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। आप लोग को हम नर्चर वाला पढ़ा रहे हैं, नर्चर समझ रहे हैं ना? मतलब अच्छा खासा जो बैच रहता है 11th वाला, वो वाला पढ़ा रहे हैं, समझे? तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ड्रॉपर बैच में खींच के पढ़ाता है, समझे? तो वैसा हम नहीं कर रहे हैं। ड्रॉपर बैच में तो शायद 10 लेक्चर ही मिलता है इस चैप्टर पे। 10 लेक्चर में पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, समझ गया ना? तो उसमें बहुत सारा चीज़ कट करना पड़ता है। आपको पता है, थोड़ा भी अगर कॉन्सेप्ट कट करेंगे ना, उड़ने लगेगा टॉपिक, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कट ना करें कभी। चले देखिएगा, ध्यान से देखिए नंबरिंग। अब तो कैसे करें नंबरिंग? देखिए यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4। पहली बात तो ये एनहाइड्राइड है ना, देख C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O है, इधर खाली, तो नंबरिंग तो बोला हो गया, समझ गया? कितना कार्बन है बता? 4 कार्बन है, तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड है सब में N। देखिएगा 1 4 पे क्या है बताइए? अच्छा रुकिएगा सब लोग, स्क्रीन छोटा हो गया है, रुक जाइए 1 मिनट, कुछ डेटा इश्यू होगा, ठीक है? क्लास में ही रहिएगा, आउट नहीं होइएगा, ठीक है? कोई भी बच्चा आउट नहीं हो रहा क्लास से, ठीक है? बस 1 मिनट वेट कीजिए, रिकॉर्डिंग वाले आप लोग, तुरंत शुरू हो रहा है। एक मिनट बस आप लोग वेट कीजिए, ठीक है? जो भी रिकॉर्डिंग में है वो सब। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा इश्यू हो गया था, स्क्रीन छोटा हो गया था, रुक जाइए। हाँ अब सही है, ठीक है ना? अब सही होगा। वो वीडियो अपलोड पे लगा दिए थे, समझे? तो उसी में डेटा सारा ख़त्म हो गया है, ध्यान नहीं दिए थे, फ़ोन का स्टोरेज भरते जा रहा था, इसलिए लगा दिए थे अपलोड पे। देखिएगा 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूट है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N। और देखिए पहला और चौथा पोजीशन पे क्या है बताइए? ओइक एनहाइड्राइड है, तो पहला चौथा, तो यहाँ डाई ओइक एनहाइड्राइड आप लगा दीजिए।
आप बोलिएगा सर डाइओइक एनहाइड्राइड कैसे लगाते, ये रूल है, समझे। या तो अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं ना तो आप इसको हटा सकते हैं। अगर पोजीशन नहीं लिखना चाहते हैं तो सिंपली आप लिख दीजिए ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, फिर भी सही है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा देखिएगा, क्या यहाँ पे अब ई को काटेंगे, नहीं काटेंगे, डी से अब कंपेयर कर देंगे, समझ गए, नहीं काटेंगे। 60 नंबर देखिएगा, चलिए बनाइएगा सब लोग। नंबरिंग कहाँ से कीजिएगा, कोई एक कोना पकड़ लीजिए, 1 2 3 4, समझे, नाम लिख के देखिए। कितने कार्बन है बताइए, 4 कार्बन है, तो ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन, समझ गया ना। अच्छा अब क्या आप 1 4 लिखने का मन है लिखिए, नहीं मन है गोली मारिए, ठीक है। सिंपली आप डायरेक्ट लिख दीजिए डाइओइक एनहाइड्राइड, समझ गया ना, मतलब वही होगा। और देखिए 61 नंबर, आपके सामने लिखा है क्वेश्चन, मिथाइल प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, ठीक है ना, इसको ओपन करके बताना है। क्या बताइए, मिथाइल प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, पहले एनहाइड्राइड दिख गया ना तो एनहाइड्राइड बना, C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, ऐसा, समझ गया ना। मिथाइल प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, अरे अंट संट नहीं बना दीजिएगा, समझे, ठीक है ना, कुछ भी नहीं बना दीजिएगा, बनाइए सब लोग अब। ठीक है ना, हमको लग रहा है कि आप लोग कुछ कुछ बना दीजिएगा, कुछ कर दीजिएगा ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा इस क्वेश्चन में। 2 पहले लिख दे, क्या नहीं लिखते हैं, छोड़ो, लिख दिए तो मिटाए क्यों। 2 मिथाइल प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, राइट। चले 2 क्वेश्चन है आपके सामने, बनाइएगा। C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, चलिए बनाइएगा सब लोग। देखिए आपके सामने ओइक एनहाइड्राइड वाला देखिए, मिथानोइक नहीं है, मिथानोइक नहीं है, समझे, प्रोपानोइक एनहाइड्राइड है। तो पहले आप लोग प्रोपानोइक एनहाइड्राइड बनाइए। प्रोपेन कितने कार्बन का होता है बताओ, बोलो, मिथ इथ प्रोप, 3 कार्बन का, समझे। तो एक कार्बन यहाँ ऑलरेडी है, देखिए, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और प्रोपानोइक है, मतलब दोनों जगह सेम लिखना होगा आपको, समझे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है तो दोनों जगह सेम ही लिखना है। और क्या बोला, मिथाइल भी लगाना है प्रोपानोइक एनहाइड्राइड में, तो ये प्रोपानोइक एनहाइड्राइड है, यहाँ आप मिथाइल लगा दीजिए, समझे, यहाँ आप मिथाइल लगा दीजिए, मतलब हाइड्रोजन लिखना ज़रूरी नहीं है, सीधे मिथाइल आप लगा दीजिए, कार्बन खींच दीजिए। तो आप बोलिएगा कि ये तो अजीब सा आप बता दिए। देखिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, देखिए क्या लिखा है, प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, दोनों में प्रोपानोइक है, तो प्रोपानोइक देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 प्रोपानोइक हो गया, 1 2 3 प्रोपानोइक हो गया, समझे। और देखिएगा 2 मिथाइल, या सिंपली ऐसा भी लिखा मिल सकता है मिथाइल प्रोपानोइक। तो मिथाइल प्रोपानोइक मतलब क्या है, इसमें कहीं एक जगह पे आप मिथाइल लगा दीजिए, मतलब एक कार्बन लगा दीजिए, समझे, या तो लिखा रहेगा सेकेंड पोजीशन पे कार्बन लगा दो, समझे, 2 लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है, समझे। तो 2 को आप ऐसे कर लीजिएगा, मतलब ब्लू पेन से भी लिख लीजिएगा, रेड से भी लिख लीजिएगा, लिखा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझे, लेकिन यहाँ पे मिथाइल लगेगा, समझ गए ना। किस पोजीशन पे, देखिए पहला दूसरा, नंबरिंग यहीं से शुरू होगा ना, पहला दूसरा, समझे। तो देखिए सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल प्रोपानोइक, 3 कार्बन का है, सेकेंड पे मिथाइल लगा, और प्रोपानोइक ये ओपन रह गया एनहाइड्राइड। और इधर देखिए मिथाइल प्रोपानोइक, देखिए इधर 1 2 3 कार्बन हो गया, इस पर एक मिथाइल लगा दिए, ठीक है। या सिंपली ये भी रह सकता है 2 मिथाइल प्रोपानोइक, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, 1 2, देखिएगा 2 मिथाइल प्रोपानोइक, समझ गए। तो ऐसे भी रह सकता है, राइट, ठीक है ना। तो ये हुआ एनहाइड्राइड।
अब देखिएगा अगला है स्टर। स्टर लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए सब लोग। स्टर C+OR, ठीक है। तो 19 तक हुआ ना, 20 रहेगा ये कल के लिए। यहाँ तक सब लोग लिख लीजिए। लिख लिए लिख लिए, चलिए सही। चलिए हाँ, यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिएगा तो कुछ कुछ चीज़ बताएंगे, ठीक है ना। हो गया, सब लोग पहले यहाँ तक लिखिए। थोड़ा सा प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल पे अब हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग आज कितना चीज़ पढ़े बताइए। आज हम लोग पढ़े, बोलो टोटल कितना चीज़ पढ़े? 2 चीज़ पढ़े। क्या क्या पढ़े बताइए? सल्फोनिक एसिड एनहाइड्राइड। हमको पता है कि आपको प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल याद नहीं होगा, इसलिए हम आपको फिर से पूरा पढ़ाए हैं। अगर अभी भी आपसे नहीं होगा तो ये आपकी सिर्फ गलती है, समझे। हम आपको दोबारा पूरा पढ़ा रहे हैं, समझे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आता या भूल जाते हैं तो सिर्फ आपकी गलती है, समझे ना। देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल के हिसाब से हम आपको पूरा क्वेश्चन एक बार करवा चुके हैं, अब रिपीट करवा रहे हैं, समझे। आधा हुआ था वहीं पे हम बोल देते चैप्टर ख़त्म हो गया, समझ गया ना। ऐसा होता भी है, लेकिन हम पूरा करा रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सावधानी से पढ़िएगा, ठीक है। लिख लिए ना, किसी का छोटा भी है? सूरज लिख लिए? चलिए सही है। माही आप लिख ली? Yes, sir. चलिए स्नेहा आपका तो फोन ही गड़बड़ है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है। अब आ जाइए सब लोग प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल पे। देखिए इधर सबसे पहला क्या था फंक्शनल ग्रुप बताइए? कार्बोक्सिलिक एसिड। याद हुआ सबको? याद हो जाना चाहिए अब तक, समझ गया ना। अगर हम कार्बन को काउंट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में तो प्रीफिक्स नहीं लगता, सफिक्स ओइक एसिड लगता है। अगर कार्बन को काउंट नहीं करते हैं तो प्रीफिक्स कार्बोक्सी लगता है, सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड। सल्फोनिक एसिड SO3H है, सल्फो लगाते हैं प्रीफिक्स, सफिक्स लगाते हैं सल्फोनिक एसिड। और हम क्या बताएं अभी? एनहाइड्राइड। C+O बीच में O है, C+O C+O, ठीक है। 2 साइड खाली रहेगा, कुछ भी प्रीफिक्स नहीं लगता, सफिक्स बस लगता ओइक एनहाइड्राइड। क्या बताइए ये तीनों आपको याद हुआ? कल हम आपको एस्टर से बताएंगे, कम से कम 3-4 कल करा देंगे। एस्टर, एसिड हलाइड, अमाइड, साइनाइड तक हम पूरा कोशिश करेंगे कल कराने का, समझे। देखिए तो क्या ये तीनों अब आपको याद हुआ? पहले बोलो सब लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड। फिर से बोलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड। याद रहेगा तीनों सबको? बताइए बताइए बालक, याद रहेगा ना? यस सर, रहेगा। याद रहना चाहिए। अगर आप लोग को हम दोबारा पढ़ा रहे अगर भूल गए ना तो हत्या कर देंगे, सही बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर 14 मिनट जेल भी रहना पड़ेगा तो चलेगा। चलिए ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत भी है? बताइए सूरज, कोई दिक्कत? क्या बोले थे अभी? अरे वैसे ही मजाक में कुछ भी बोल देते हैं। इसमें बताइए कोई दिक्कत नहीं ना है? 14 मिनट जेल रहना पड़ेगा, 14 साल रहना होता है। चलिए ठीक है। कोई दिक्कत भी है? नहीं है ना। तो 3 हम लोग देख लिए, समझ गया ना। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, समझे। कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एनहाइड्राइड, समझे। पता है एक बच्चे को हम कूटे थे तो वो हमको वो बता रहा था कि कौन सा कानून का धारा लगता है। मन तो किया कि उसको उठा के पटक देते हैं। हम लोग हॉस्टल में थे तो सर इतना मारते थे ना, ऐसा मारते थे कुत्ता जैसा कि आप सोच भी नहीं सकते। और किसी का औकात नहीं था एक बार चू करने का, समझ गया। अभी का बच्चा सब तो समझ गया ना। पता है इससे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, मतलब बहुत सारा छोटा बच्चा से ना पढ़ता नहीं है, बिना लात का नहीं पढ़ता है, समझे। जब डंडा लगता है ना तो बच्चा सब याद कर लेता है। सबसे ज़्यादा बच्चा को क्या परेशान किया पता है? रील्स। छोटा बच्चा सब का ना दिमाग कमज़ोर हो गया रील्स की वजह से, समझे। हम लोग जब 2 क्लास में थे ना या 4 में थे तो सर लोग ना आधा पेज का आंसर लिखवा देते थे, आधा पेज का लिखवा देते थे। अब वर्ड टू वर्ड याद हो जाता था, मतलब ये तारीफ़ नहीं करते हैं, पूरा क्लास को याद हो जाता था, मैक्सिमम बच्चे को, खाली 2-4 को छोड़ दीजिए तो
पूरा आधा आधा पेज का आंसर रट जाते थे वर्ड टू वर्ड हम लोग। अभी का बच्चा को ना 4 लाइन का आंसर देते हैं, उसी में गड़बड़ा जाता है, समझे। रील्स की वजह से हुआ, बच्चा ना प्रॉपर नहीं कर पाता है कंसंट्रेट, समझे ना। हमारे प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट्स क्यों आया गया था 2020 में, इसीलिए ना। हाँ सब distract बहुत दिक्कत हुआ, समझे। शॉर्ट मतलब वीडियो क्या है, बकवास है, कुछ है नहीं। पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ ना, टिकटॉक बंद हुआ। वो टिकटॉक था ना, टिकटॉक था तो इंस्टाग्राम पे उतना नौटंकी कुछ नहीं था ही नहीं, शायद रील्स इंस्टाग्राम पे नहीं था उस टाइम। 100 ऐप अभी भी है, 50 ऐप उस टाइप का, समझ गया। हाँ शेयर चैट क्या है, इंस्टाग्राम रील क्या, सब देखिए मतलब समझ गया ना। टिकटॉक बंद करने से कोई फायदा ज़्यादा हुआ है। ठीक है तो ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक है तो चलते हैं अब हम भी, ठीक है ना। खाना पीना खाना है। बाय सर, गुड नाइट। स्नेहा आपको क्लास करना है क्या बायो का भी? मैसेज करके बताइए, तो नेटवर्क की गड़बड़ होगा। उसके बाद क्या 1 सेकेंड बस। टीचर